हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और नाइन्थ के ज्योग्राफी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी नाइन्थ का भूगोल में आपको पढ़ा रहा था और इसका पहला वीडियो दूसरा वीडियो आ चुका है। ये है आपका तीसरा वीडियो और तीसरे वीडियो में भी हम लोग भारत आकार और स्थिति को विस्तार से समझेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल परीक्षाओं में आता है और वह क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ है, ये हमें बताना है। तो ये पूरा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो 2022 और 23 में अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरे चैप्टर को आसानी से समझ लीजिए। बात करते हैं हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से, तो कहां पर है भारत। तो सबसे पहले अगर आप पूरा मैप देखें विश्व का, तो उसमें अपना प्यारा भारत यहां पर दिख रहा है और यहां पर जो महासागर है इसका नाम है हिंद महासागर। और हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में सेंटर में कौन है, अपना प्यारा भारत। और इसके आसपास के जल जो है वो भारत जो है बहुत दूर तक, जैसे कि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि लगभग जो है 12 मील तक का जो पानी है वो किसका है, भारत का है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस एरिया से जाता है, मान लेते हैं कि यहां से इसे यहां पर जाना है, क्योंकि यहां से तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है लेकिन भारत जो पृथ्वी है वो गोल है, तो उसे ऐसे करके जाना पड़ता है। तो ऐसे में वो इंडिया के पास भी आ सकता है, तो यहां पर संपर्क हो जाता है अच्छा खासा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि मान लेते हैं कि इंडिया को किसी भी देश में जाना है, जैसे मान लेते हैं अफ्रीका जाना है या फिर इसे यूरोप जाना है, तो इन रास्तों से होते हुए ये यूरोप जा सकते हैं। ये यूरोप है और ये पूरा अफ्रीका जा सकते हैं, यहाँ से कहीं भी किसी भी देश में अफ्रीका का ट्रैवल कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो भी आसानी से ऑस्ट्रेलिया जाया जा सकता है। ये है एशिया का ही भाग है, तो इन क्षेत्रों में अगर जाना चाहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो इन क्षेत्रों में भी आसानी से जा सकते हैं। यानी भारत इस तरह से सेंटर में है कि बाकी किसी भी देश के साथ अगर भारत को व्यापार करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी वाले जहाज से आसानी से वस्तुओं को लाया जा सकता है और ले जाया जा सकता है। यहां तक कि आपको पता होगा कि ये जो कंट्री है, यहाँ पर जो देश है, ये वो देश है जहां पर बहुत ज्यादा तेल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। तो इन देशों से भी समुद्री मार्ग से आसानी से आया और जाया जा सकता है। तो ये है भारत की केंद्रीय स्थिति और इस केंद्रीय स्थिति से मिलने वाले महत्व और फायदे। अब आइए इसे और बेहतर से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हिंद महासागर दिख रहा होगा और बाकी अपना प्यारा भारत देख सकते हैं। क्या क्या लाभ मिला, सबसे पहले समझिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को लाभ, तो इसने ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक रणनीतिक लाभ दिया जो पश्चिम में यूरोप, यहां पर देखिए पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है। तो यहां पर देखिए ट्रांस हिंद महासागर मार्ग, ठीक है। तो इन मार्ग के चलते भारत को एक रणनीतिक लाभ मिला। और पश्चिम यूरोप, तो आइए आपको मैप में दिखाते हैं पश्चिम यूरोप कौन सा है। तो ये यूरोप है और यूरोप का ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं पश्चिम यूरोप। क्या कहते हैं, पश्चिम यूरोप। और आसानी से हम इस ओर भी जा सकते हैं, इधर से भी और इन रास्तों से भी जा सकते हैं समुद्री मार्ग का प्रयोग करके। साथ ही साथ पूर्वी एशिया, तो पूर्वी एशिया की बात करते हैं, सॉरी यहां से देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें पूर्वी एशिया, तो ये वाला जो एशिया है इसे हम पूर्वी एशिया कहते हैं। तो इनके साथ भी आसानी से संपर्क किया जा सकता है, वही यहां पर लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है कि दक्कन प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में फैला हुआ है जो भारत को पश्चिम तट से पश्चिम एशिया, कौन सा एशिया देख सकते हैं, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, तो पश्चिम एशिया आपको दिखा देते हैं कौन सा इलाका है। तो यहां पर लकीर देते हैं, ये है पश्चिम एशिया, यानी यहां पर भारत संपर्क साझा कर सकता है इन क्षेत्रों से। दूसरा जो लिखा गया था अफ्रीका, तो अफ्रीका दिखा देते हैं, ये रहा अफ्रीका से पानी वाले जहाज से यहां भी जाया जा सकता है। और तीसरा लिखा है यूरोप, तीसरा क्या लिखा है, यूरोप। तो यूरोप में भी हम आसानी से जा सकते हैं इन रास्तों से होते हुए यूरोप, इन रास्तों से होते हुए हम यूरोप जा सकते हैं पानी वाले जहाज लेके, या तो हम इन रास्तों से भी जा सकते हैं। यूरोप के बाद हम पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व एशिया जा सकते हैं। ये वाला आपको दक्षिण पूर्व एशिया दिखा देते हैं, ये जो इलाका है इसे ही हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं। तो इन इलाकों में जा सकते हैं। फिर विशाल तट रेखा और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसी
और दूर के देशों के साथ व्यापार भी करवाया और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। क्योंकि आना जाना बहुत आसान है, तो हम एक देश से दूसरे देश के साथ आसानी से व्यापार भी कर रहे हैं और अपने वाणिज्य यानी धन संपदा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वाणिज्य का मतलब बिजनेस होता है, तो बिजनेस भी कर रहे हैं आसानी से। इसने भारत को एशियाई महाद्वीप के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग जलवायु भी है। भारत की एक अलग जलवायु भी मिलता है, जिसके चलते मानसून में अच्छा खासा बरसात हो जाता है, गर्मी का मौसम भी हमें अनुभव होता है, ठंडा का मौसम भी अनुभव होता है। लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ केवल ठंडी ही पड़ती है, जहाँ केवल गर्मी ही पड़ती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया में केवल और केवल गर्मी ही पड़ती है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठंडी ही पड़ती है। तो वहाँ पर अलग अलग जलवायु का आनंद नहीं मिल पाता है और हमें मिलता है। इसका कारण वही है, हमारे पास क्या है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर के बिल्कुल केंद्र में है, इसलिए हमें यह फायदा मिल रहा है। इस फोटो के मदद से वही सारी चीजें दर्शाने की कोशिश किया गया है, किस प्रकार से मुंबई के बंदरगाह से बाकी जगहों पर आसानी से जाया जा सकता है, किस प्रकार से चेन्नई के बंदरगाह से बाकी स्थानों पर आसानी से जाया जा सकता है, किस प्रकार से कोलकाता के बंदरगाह या हवाई पत्तन से आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। यही वो तरीका है। जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो समुद्री रेखा, समुद्री मार्ग है, और जो सीधी रेखा है वो वायु मार्ग है, यानी कि हवाई रास्तों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और इस तरह से भारत को केंद्रीय स्थिति से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन ना केवल अभी बल्कि इतिहास में भी कई सारे ऐसी चीजें होता था। जैसे कि इतिहास में अंग्रेज आए, उनके पहले डच आए, ग्रीक आए, फ्रांस के जो है लोग आए और वो यहाँ पर व्यापार किए और यहाँ से कई सारे तरह तरह के मसालों का व्यापार किए और भी कई चीजों का व्यापार हुआ। यानी कि न केवल आज हमें लाभ प्राप्त हुआ है बल्कि इतिहास में भी इसके कई फायदे देखने को मिलता है। इतिहास में केवल मसालों का व्यापार होता था, लेकिन अब ये व्यापार धीरे धीरे बढ़ चुका है और इस प्रकार से भारत को केंद्रीय स्थिति से, कहां पर, हिंद महासागर में कई सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। यही इस क्वेश्चन का मार्ग था। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से केंद्रीय स्थिति से भारत कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है, आसानी से लाना और ले जाना बहुत आसान है क्योंकि भारत बिल्कुल ही सेंटर में है। तो यहाँ पर ये पॉइंट खत्म होता है और उम्मीद है आपको पॉइंट बेहतर समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस को, और क्वेश्चन आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल अभी क्लासेस डाउट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा सपोर्ट करें, ऐसे और वीडियोस को पाएं। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।